हम राज़ हैं। मेरे पापा है ना, मेरे दिल ने देखते ही आपको कह दिया था, लेकिन जब आप वापस चले गए थे ना तो मैं बहुत रोई थी। हाँ भाई, कभी कभी पापा बेटियों को रुला भी तो देते हैं ना। आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? बिल्कुल नहीं। क्या बात है, लगता है बाप और बेटी की पक्की दोस्ती हो गई है। यस मामा, और पापा ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो हमें अपने साथ लेकर जाएंगे अपने घर पर, और हम सब वहाँ हमेशा साथ रहेंगे। यस। और तुम्हें मालूम है, तुम्हारे उस घर में तुम्हारी 2 बहनें हैं जो तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। मैं भी उन्हें बहुत प्यार करूंगी, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा तो मैं उनको प्यार करूंगी, उनकी माँ जो होंगी। और मैं? तुम अपने पापा की लाडली होगी। हाँ भाई, अब हमारी दोनों की 3 बेटियां हैं, और आप अपनी मामा की बेटी भी हो और मेरी बेटी भी। अर्शी, मैंने फैसला किया है कि हम कल ही निकाह करेंगे और फिर घर चलेंगे। रियली पापा? थैंक यू सो मच। यस। मैं अभी चॉकलेट लेकर आती हूँ, आप लोगों का मुंह मीठा कराना है। थैंक यू अहमद। मैंने नाजिया को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। तुम भी हमेशा खुश रहो। और थैंक यू एक और बात का, मुझे इतनी सारी इज्जत देने के लिए। नहीं, अब रोना नहीं है। अली, मैंने गो थ्रू कर लिया, इसको बैंक भिजवा दो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। नूर बेटा, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। अंकल सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, बाबा से बात हो सकती है? उनका फोन ऑफ जा रहा है। अहमद अभी तक घर नहीं पहुंचे? वो घर आ रहे हैं? हाँ बेटा, असल में आज अहमद की तबीयत ठीक नहीं थी, ऑफिस से निकले तो उनको 2 घंटे हो गए। बस आते ही होंगे, तुम परेशान ना होना। लेकिन अंकल, घर से ऑफिस का डिस्टेंस सिर्फ 15 मिनट का है, अब बाबा अभी तक नहीं पहुंचे। शायद वो डॉक्टर के पास रुक गए होंगे। तुम परेशान बिल्कुल ना हो, ड्राइवर भी साथ है उनके। बाबा आजकल बहुत परेशान रहने लगे हैं, बताने पे कुछ बताते भी नहीं है। बेटा, जाहिर है उजाला का रिश्ता भी तय हो गया है और तुम भी अपने घर जाने वाली हो, फिर अहमद अकेले कैसे रहेंगे घर पे? तुम समझ सकती हो ना? जी समझ गई। चलिए अंकल, अपना ख्याल रखिएगा। खैरियत तो है बेटा? किसका फोन था? अभी बाबा के ऑफिस में तबीयत खराब हो गई है, वो ड्राइवर के साथ निकले हैं लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, उनका फोन भी तो ऑफ जा रहा है। अल्लाह खैर करे। बेटा तुम मालूम तो करो। लेकिन मैं क्या करूं, किससे मालूम करूं? अरे यकीनन ड्राइवर के साथ ही होंगे, तुम ड्राइवर को फोन करो। और कहाँ जाएंगे? हाँ, ड्राइवर का नंबर मेरे फोन में, मैं उसी से फोन करती हूँ। नहीं, बाकी की जो रस्में हैं वो फिर शराज की मम्मा के मेरा फोन। हाँ राफिया, मेरा फोन लो। मैं राफिया से बात कर रही हूँ। अब राफिया तुम्हें कॉल करती है। हाँ थोड़ी देर में कर रही है। नूर, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारा फोन है ना, अपने फोन से करो कॉल। तुम्हारा पोस्ट पेड है इसलिए कॉल की थी। अच्छा, रौनक भी से बोलो मेरा फोन दे। अरे देती है अभी, सब्र करो, बात कर रही है। नूर। ओहो, इस टाइम पे किसका फोन आया? नूर बेटा। अस्सलाम वालेकुम फरीद भाई, आप कहाँ पर हैं? जी मैं ऑफिस में हूँ बेटा। अच्छा,
और बाबा कहाँ हैं? साहब वो अपने किसी दोस्त के घर गए। दोस्त के घर गए हैं ऑफिस टाइम में? बाबा की तबीयत तो ठीक है ना? जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थे, आप परेशान ना हो। बाबा किस दोस्त के घर गए? नाम तो मैं नहीं जानता, शायद कोई नए दोस्त हो। आप बाबा के साथ क्यों नहीं है? बाबा कहाँ गए? जी मुझे ऑफिस में काम था, कमाल साहब भी आए हुए हैं ना। आप बाबा के साथ से कमाल अंकल के साथ किस एरिया में छोड़ता बाबा? फरीद भाई को क्यों तंग कर रही हो? अब फरीद भाई बस ठीक है, बाबा का असल में फोन बंद जा रहा था इसीलिए आपको कॉल कर ली। जी वालेकुम अस्सलाम। देखा नूर, देखा तुमने, मैं बिल्कुल ठीक कहती थी। चुप हो जाओ तुम तो। मैं क्यों चुप कर जाऊं? अब बताओ मुझे, बाबा ऑफिस टाइम में तो ऑफिस में है नहीं और ड्राइवर के साथ भी नहीं है, क्या मतलब है इन सब बातों का? तुम कौन होती हो मतलब निकालने वाली? अरे भाई ये सब क्या हो रहा है, कुछ मुझे भी पता चलेगा। अरे सिर्फ आपको पता नहीं चलेगा, पूरी दुनिया को पता चलेगा बाबा के अफेयर के बारे में। उजाला तुम खामोश होगी कि नहीं? तुम यकीन करोगी या नहीं, बाबा हमें धोखा दे रहे नूर। अरे क्या और फॉल बके जा रही हो? रौनक भी ये बाबा पर शक कर रही। अरे रौनक भी ये आज की बात थोड़ी है, ये कहानी तो बहुत पहले से चल रही है। चुप करो। आ गई ना आपको भी शर्म? उजाला तुम बहुत बोलती हो। अच्छा नूर, अब कोई है तुम्हारे पास रीजन मुझे झुठलाने के लिए तो झुठला दो, अब रोना बैठ के। हाँ नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, अभी बहुत दिन है, इंशाल्लाह हो जाएगा। डोंट यू वरी यार। नहीं आई टेक केयर, कोई मसला नहीं। लीजिए जनाब, ऐसी कॉफी ना पहले कभी नहीं पी होगी। वैसे क्या बात है, अम्मी के जाने के बाद मेरी इतनी खिदमत क्यों हो रही? नहीं खिदमत नहीं हो रही है, रास्ते के भारी भरकम पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरा रास्ता साफ। तो मैं भारी भरकम पत्थर हूँ तुम्हारे लिए? यार आप शादी क्यों नहीं कर लेते आखिर? अच्छा तो ये कहानी है, आप चाह रहे हैं कि मैं जल्दी से शादी कर लूं ताकि आपकी शादी जल्दी हो जाए? अम्मी की यही शर्त है ना कि जब तक बड़े बेटे के सर पे सेहरा नहीं सजा लूंगी छोटे का सोच भी नहीं सकती। अरे भाई काश तो छोटा ना होता। देखो यार अगर तो सिर्फ सेहरा सजाना है ना तो ऐसा करते हैं, अम्मी के आते ही मैं एक खूबसूरत सा सेहरा लेकर आऊंगा और पहन लूंगा, फिर तुम शादी कर लेना। ओके? वैसे आपसे अच्छी तो अर्शिया आंटी जिन्होंने जवान बेटी के होते ही अपना रिश्ता तय कर लिया। छोड़ो यार उनका जिक्र मत किया करो, मुझे तो उनका नाम सुनकर ही गुस्सा आ जाता है। पता नहीं नाजिया का क्या बनेगा यार, कहाँ भटकती रहेगी। तो भाई आप नाजिया से फजूल बातें मत करो यार, मैंने उसके बारे में ऐसा कभी सोचा ही नहीं है यार। मगर अर्शिया छोड़ दो ना यार, मत करो उनका जिक्र। यार तुम शादी कर लेना। यार बहुत ढीठ हो तुम। अच्छा कह रहा हूँ ना यार, जैसी कोई लड़की पसंद आएगी मैं फौरन शादी कर लूंगा। ओके अब कॉफी पियो। कहाँ होगी वो लड़की जो आपको पसंद आई? कॉफी पियो। सारे इंतजाम हो गए हैं, हमारा ब्राइडल ड्रेस और ज्वेलरी मैरिज प्लानिंग के जिम्मे लगा दिए। अहमद आपने मेरी सारी खुशियां पूरी कर दी हैं, बस मैं इतना चाहती हूँ कि हमारी खुशी में हमारी तीनों बेटियां शरीक हों। तुम्हारी ये ख्वाहिश भी वलीमे के रोज पूरी हो जाएगी। वलीमे के रोज हमारी तीनों बेटियां वलीमा रिसेप्शन में होंगी। मैं सोच रही थी कि मैं नूर और उजाला के सामने एकदम चली जाऊंगी, पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट भी करती हैं या नहीं। नहीं, असल में नूर और उजाला को हर वो चीज पसंद है जिसे मैं पसंद करता हूं। और हाँ, वो वलीमा रिसेप्शन के लिए तुम अपने मेहमानों की लिस्ट बना लेना। अहमद आपके अलावा मेरा है ही कौन? हाँ बस एक आपा हैं, वो भी मुझे हकीर समझती हैं। आज के बाद
सारी दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। हाँ, मैं भी यही चाहती थी कि मेरे नाम के साथ जब आपका नाम जुड़े तो मुझे भी सब इज्जत दें, और आपकी शक्ल में मेरी बेटी को एक साहिबान मिल गया। थैंक यू अहमद। देखो बेटा, अपने बाप की मजबूरी को समझो। अहमद की हालत इस वक्त बहुत काबिल रहम है। अगर कोई उसकी जिंदगी में शामिल हो रहा है तो रौनक भी, और हमारी हैसियत क्या रह जाएगी? लोग क्या सोचेंगे? रौनक भी सब ताने देंगे हमें। आमना आंटी क्या सोचेंगी? और अगर शिराज? बेटा कोई ताने नहीं देगा। तुम जब इतनी सी थी ना, आमना जब से जोर दे रही है अहमद पर कि वो दूसरी शादी कर ले। और बात रही शिराज की, तो शिराज को भी अहमद की मजबूरी समझनी चाहिए। और फिर अहमद शादी कर रहा है, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा ना। रौनक भी, बाबा को शादी करनी थी तो बचपन में ही कर लेते ना हमारे। कम से कम आज हम सौतेली माँ के होने का जुल्म और सितम तो बर्दाश्त कर सकते। अरे पागल, सौतेली माँ क्या होती है? क्या समझती हो तुम? कोई डायन होती है, कोई चुड़ैल होती है? अरे माँ सिर्फ माँ होती है। अगर समझो, बर्दाश्त करो, उसे कबूल करो तो। ये सारी जिम्मेदारियां सिर्फ हमारी हैं। बाबा कुछ ना करे। तुम क्यों हवा में तीर छोड़ रही हो उजाला? खुद ही सोच रही हो, खुद ही समझ रही हो। नूर, अगर मेरे अंदाजे सच्चे हुए है ना, मैं ये सब कुछ कभी कबूल नहीं कर सकती। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई मेरी मजबूरी भी तो समझे। इस उजाला, देखो समझने की कोशिश करो। तुम्हारा जो ये रवैया है ना, ये बाबा को हमसे दूर कर रहा है। मुझे दूरी कबूल है नूर, लेकिन बाबा की जिंदगी में किसी और की शराकत नहीं। देखो बेटा, बेटी और बाप के दरमियान कोई शराकत नहीं कर सकता। तुम्हें तो अपनी बाप की अजमत को सलाम करना चाहिए। उसने अपनी सारी जवानी तुम लोगों के खातिर तन्हा गुजार दी। अब वो अगर अपनी जिंदगी में किसी को शामिल कर रहा है तो तुम खुदगर्जी दिखा रही हो। देखो बेटा, ये जो बुढ़ापा होता है ना, ये बहुत जालिम होता है। इसमें सिर्फ शौहर का सहारा बीवी और बीवी का सहारा शौहर होता है। और हाँ, औलाद से तवक्को रखना फजूल है। अब खैर से तुम दोनों अपने अपने घर की हो जाओगी, फिर तुम्हारी जिंदगी होगी, तुम्हारा शौहर होगा, बच्चे होंगे। अरे फिर तुम्हें किसी का होश कहाँ होगा? और हो सकता है बेटा ऐसा कुछ ना हो जैसा तुम सोच रही हो। और रौनक भी वैसे भी, इसे ना टाइम ही नहीं मिलेगा। इसे तो बहुत बड़ी फैमिली पसंद है। नूर प्लीज, मुझे बहलाने की फजूल कोशिश मत करो। मैं जब भी ये सब कुछ सोचती हूँ ना, डैडी मुझे क्या होने लगता है। उजाला, जिंदगी में सब कुछ सहने की आदत डालो। जो हमसे प्यार करते हैं वो हमारी मिल्कियत नहीं होते। अरे उनकी अपनी जिंदगी होती है, उनकी अपनी जिंदगी की जरूरतें होती हैं। हमारे लिए ये काफी नहीं है कि वो हमसे प्यार करते हैं। तो फिर तुम देखना, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसके लिए तुम इतनी परेशान हो रही हो। बाबा आ जाए तो ये भी पता चल जाएगा। मैं आती हूँ। मामा, आपके तो ऐश हो गए। ये सारे कार्ड्स, पापा ने तो आपकी सारी ख्वाहिशात एक ही साथ पूरी कर दी। थोड़ा सा रुक जाओ बेटा। जिस दिन तुम मेरे साथ उस घर में जाओगी ना, फिर तुम्हें भी खूब ऐश करवाऊंगी। और तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे, खास तौर पर वो फराज। मामा, क्यों ना मैं फराज और शराज को आपके निकाह की शिरकत की दावत दे दूं? हाँ, बहुत मजा आएगा। उस फराज ने जिस तरह से मुझे बेइज्जत किया, मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला, जरा मैं भी तो उसको बताऊं कि अल्लाह ने मुझे कैसी इज्जत दी है। मामा, क्यों ना आप ही उन्हें दावत दे दें, तो और भी मजा आएगा। नाजिया, अगर जुबिया आप ही मेरा
थोड़ा सा भी साथ देती ना तो ये फराज तुम्हें अपना ही लेता और फिर मैं ये शादी की तरफ सोचती भी नहीं। लेकिन फराज ने जिस तरह से मुझे बेइज्जत किया है वो अल्फाज में कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती। कोई किसी को इतना भी हकीर समझ सकता है? मुझे हकीर समझने वाले अब खुद को हकीर समझेंगे। नाजिया, मुझे जिंदगी में कभी भी मौका मिला ना तो मैं इस फराज का वो हाल करूंगी कि सारी उम्र याद रखेगा। जरा फराज का नंबर तो मिलाओ। चल भाई चले। भाई कहाँ रह गए यार? आपको पता है उजाला के फादर कितने पाबंद है टाइम के? वाह, उजाला के फादर हैं। बड़ा जोड़ू का गुलाम बनेगा तू। अब चल, तैयार हूं मैं, चल आ जाओ ना। अबे यार क्या हुआ? अच्छी आंटी रखो। क्यों? बात करें ना। मुझे नहीं सुननी। हेलो, जरा फराज को तो फोन दो। जी आपसे बात करनी है। बात करें ना, अच्छे मूड में लग रही है, करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वो तुम्हें जहमत देनी थी फराज। कल मेरा निकाह है। क्या? तो तुम मेरे बड़े बनकर शिरकत करो ना। आपका दिमाग तो ठीक है। आपका निकाह? हाँ, शहर के एक मोअज़्ज़िज़ शख्स के साथ। तुम मिलोगे ना तो खुश हो जाओगे। मेरा और मेरी अम्मी का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, सो प्लीज दोबारा मुझे कॉल मत कीजिएगा। अरे अरे, तुम तो नाराज हो गए, शायद जल गए हो, क्योंकि फिर मेरा भी शुमार शहर के मोअज़्ज़िज़ लोगों में होगा, है ना? पर क्या करूं फराज, तुम्हें बुलाना भी तो है ना, क्योंकि तुमसे रिश्ता ही ऐसा है। आपसे किसी किस्म का भी रिश्ता होना मेरे लिए शर्म का बायस है, सो प्लीज दोबारा कॉल मत कीजिएगा। शादी कर रही हैं क्या? और मुझे बुलाया, मैं निकाह में शरीक हो जाऊं उनका बड़ा बन के। दिमाग खराब हो गया है इनका। और तुम खबरदार इनसे बात किया, और उजाला के घर भी कोई जिक्र मत करना इनका। नहीं करूंगा, लेकिन अभी चलें, देर हो रही। नागे नहीं होते, पता नहीं किसको डसने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो जाओ। बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप काफी टायर्ड लग रहे हैं।